अच्छा देखिए जी माशाल्लाह हमारे कोफ्ते रेडी हो चुके हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं जी शेख जी फूड। आज आपके लिए बड़ी प्यारी सी रेसिपी ले गए हैं जी, चिकन के कोफ्ते आलू, यानी कि चिकन का कोफ्ते। ये देखिए चिकन के कीमा मैंने इसका करवा लिया था, तो इसको ना अभी मैं बना के दिखाऊंगा आपको। कोफ्ते और सालन बनाना है कोफ्तों का, ठीक है। तो आए बनाते हैं, किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है आए आपको दिखाते हैं। अच्छा देखिए जी माशाल्लाह मैंने अच्छी तरह इसको मिक्स कर लिया हुआ है। अब आपने पता क्या करना है जी, अब इसकी आपने बनानी है बॉल, ठीक है। बॉल इस तरह पकड़ लें आप हाथ के ऊपर, ठीक है। आप बड़ी भी साइज़ की बनाएं, छोटे साइज़ की बनाएं। आपने इस तरह कोफ्ता होता है ना, वैसे कोफ्ते की तरह साइज़ बनाना है। ये देखें इस तरह, ये देखिए इस तरह, ठीक है। इस तरह आप सारी बॉल बनाएं तो रखी जाए, ठीक है। बिस्मिल्लाह। आप साइज़ छोटा बड़ा भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। बिस्मिल्लाह। हल्का हल्का साथ पानी भी लगाएंगे ना, उससे भी बड़ा बेहतर होता है, लेकिन पानी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसके अंदर अपना ही बड़ा होता है। ये देखिए इस तरह आपने बॉल बनानी है। बिस्मिल्लाह। अच्छा जी माशाल्लाह देखिए जी मैंने इसके बाउल्स बना लिए हैं, ठीक है। ये रेडी हो चुके हैं। देख लें ये कितने माशाल्लाह बन गए, काफ़ी ज़्यादा बन गए 1 केजी से। तो ये देखिए मैंने ऑयल डाल दिया। देखिए जी इसके अंदर मैंने 2 कप ऑयल डाला है, ठीक है। तो अब इसके अंदर ये आपने डालने हैं। बिस्मिल्लाह। इस तरह बिस्मिल्लाह। अच्छा देखिए जी माशाल्लाह इसका आपने ना ऑयल पहले गरम लाजमी करना है, ठीक है। ये ज़हन में रखें आप, ठीक है। इससे ये होगा कि जब आप डालेंगे ना तो एक तो टूटेंगे भी नहीं, दूसरे नंबर से आपको पता है इसको सुरखी करना होता है, तो ये सालन में ही माशाल्लाह पक जाते हैं। आप साथ साथ चेक करते रहें, लेकिन ये कि आपने जब डाल लेने हैं ना इसके अंदर, तो फिर आपने जो उनसे है ना 1 मिनट थोड़ा छोड़ना है कि अच्छी तरह ये मजबूत हो जाएं, ठीक है जी। बिस्मिल्लाह। देखिए बिल्कुल आसान सी, देखिए कितना। अभी वैसे भी खा सकते हैं, बड़े लजीज होते हैं ये। अगर आपने खुद अगर वैसे खाने हैं ना तो फिर आपने इसकी आंच तेज़ नहीं करनी, ठीक है। इसको फिर आपने हल्की सी आंच पे बनाने हैं, ठीक है, यानी कि फिर अंदर तक सीधी तरह पक जाएँ। अच्छा देखिए जी माशाल्लाह अब ये तकरीबन रेडी हो चुके हैं जी। अब इसको मैं बाहर निकाल रहा हूँ, देखें। बिस्मिल्लाह। इस तरह आप निकाल लीजिए बाहर। बिस- अच्छा देखिए जी माशाल्लाह हमारे कोफ्ते रेडी हो चुके हुए हैं। तो अब आपने पता है करना है, देखिए अभी मैं इसका सालन बनाऊंगा सबका। अगर आप बना के वैसे रख भी सकते हैं, इसको ठंडा करके आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। घर में कोई मेहमान आए उसी टाइम जल्दी बन जाता है। अब ये देखिए जी इसके अंदर जो जिस घी के अंदर मैंने फ्राई किया था ना, वही घी इसी तरह चूल्हे के ऊपर पड़ा हुआ है। अब इसके अंदर ये देखें जी हमने क्या करना है, अब इसका मसाला रेडी करना है जो हमने बनाने हैं। ये देखें बिस्मिल्लाह। ये देखें ये अदरक है, ठीक है। अदरक और सुर्ख सब्ज़ मिर्च है, ठीक है जी। ये देखें बिस्मिल्लाह। ये डालनी है आपने, आंच नीचे से हल्की कर लेनी है, अपने हाई नहीं करनी, ठीक है। और अब ये देखें जी साथ लहसन, वो मैंने बताया नहीं था आपको, जो आधा बचा हुआ था वो है, ठीक है। 10 ग्राम मैंने इसके अंदर अदरक डाला है और ये आधी तुली जो उनसे ना लहसन की डाली है, ठीक है साथ, ठीक है। ये देखें जी अभी इसको हल्का सा, ज़्यादा नहीं फ्राई करना, हल्का सा फ्राई करके और साथ आपने भी डालना है इसके अंदर प्याज। ये देखें बिस्मिल्लाह। प्याज थोड़ा सा लेना है, ज़्यादा नहीं, आधे से भी कम है, ठीक है। बिस्मिल्लाह। अच्छा जी माशाल्लाह देखें लहसन और जो अदरक और प्याज मैंने डाला था, देखिए सुर्ख हो चुका हुआ है हल्का सा। अब इसके अंदर आपने डालना है जी, देखिए सुर्ख मिर्च है 1 चम्मच, और ये है ज़ीरा पाउडर, ये है जी आधी चम्मच, आधी चम्मच ही नमक। नमक आप अपने हिसाब से थोड़ा बहुत कम कर सकते हैं। हल्दी है 1 चुटकी, और ये है जी सूखा धनिया। सूखा धनिया जो उनसे है ना ये आधी चम्मच है, ठीक है। ये देख लें आप, इसके अंदर कम ही डालते हैं सालन के अंदर। बिस्मिल्लाह। अभी मसाले डाले हैं, अभी आप साथ इसके
बिस्मिल्लाह। हल्का सा पानी भी डालें, ठीक है जी। बिस्मिल्लाह। अच्छा जी, देखें माशाल्लाह हमारे जो मसाले अच्छी तरह बुनाई हो चुकी है। हल्का सा करना है, ज़्यादा नहीं बुनाई करने में, ठीक है। अब इसके अंदर टमाटर डाल रहा हूँ। ये चॉप किए हुए टमाटर हैं, 2 छोटे साइज़ के टमाटर हैं, ये देख लें। बिस्मिल्लाह। अच्छी तरह साफ़ किया करें चीज़ों की जी, लाजमी ये ज़ाया हो जाती हैं फिर। बिस्मिल्लाह। अब आपने इसकी अच्छी तरह बुनाई करनी है। अच्छा देखिए जी माशाल्लाह मसाले की अच्छी तरह बनाई हो चुकी है। अब इसके अंदर आपने डालनी है दही। ये देखें, बिस्मिल्लाह। ये देखें जी, 2 चम्मच आपने डालने हैं। बिस्मिल्लाह। ये देख लें जी, ठीक है। बिस्मिल्लाह। अब इसकी आपने अच्छी तरह बुनाई करनी है जी दही की, ठीक है। अच्छा देखिए जी माशाल्लाह दही की भी बुनाई हो चुकी है। अब इसके अंदर आपने डालने हैं आलू। बिस्मिल्लाह। अभी आलू की बुनाई करनी है आपने जी अच्छी तरह। अब इसके अंदर नमक वगैरह सारा कुछ अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं, ठीक है। अभी आलूओं की बनाई हो जाए तो फिर इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट स्टेप भी बताते हैं। अच्छा ये देखिए जी माशाल्लाह आलूओं की बनाई हो चुकी है। अब इसके अंदर देखिए जो कोफ्ते जो निकाले थे ना, अब ये डालने हैं आपने। बिस्मिल्लाह। अब इनके दोनों चीज़ों की आपने बनाई करनी है, ठीक है। बिस्मिल्लाह। अच्छा देखिए जी माशाल्लाह आलू और कोफ्तों की अच्छी तरह बनाई हो चुकी है। अब इसके अंदर डालना है जी हमने पानी। पानी देखिए जी आप अपने हिसाब से डालें इसके अंदर। अब मैं जो उनसे डाल रहा हूँ ना, बिस्मिल्लाह। ये देखिए 3 गिलास पानी डाल रहा हूँ मैं। बिस्मिल्लाह। आप अपने हिसाब से डालें जितना आपको ज़रूरत है। अगर पानी आप हल्का सा गर्म कर लें वो भी बेहतर है, ठीक है। तो अब आपने इसकी अच्छी तरह उबाल लाने हैं। आपने इसको 2 से 3 उबाल अच्छी तरह लाने हैं, ठीक है। ये देख लें आप, पानी मैंने डाला है, आप ये हिसाब से इतना डाल सकते हैं। ये देखें जी, भी मैं इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें 2 डाल रहा हूँ, आप भी। अब यहाँ पे ना आप इसका नमक चेक कर लें कि कितना आप खाते हैं, उस हिसाब से आप नमक एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि शोरबे वाली चीज़ होती है ना, इस पर आप एडजस्ट कर सकते हैं, बाद में भी कम रखें थोड़ा सा बेहतर होता है, ठीक है जी। अब इसको उबाल आ रहे हैं अच्छे से, इंशाल्लाह 2-3 उबाल आते हैं, फिर हमने इसको देना है दम। लेकिन अभी इसके उबाल आए अच्छी तरह, आपको बताता हूँ कितनी देर तक आपने रखना। अच्छा देखिए जी माशाल्लाह इसके अब उबाल आ चुके हैं माशाल्लाह, 4-5 अच्छी तरह उबाल आ गए हैं। अब इसको जो इंसान है जी हमने ढक्कन देना है इसके ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, अब आपने आँच जो सी ना आपने कर देनी है हल्की। कम से कम इसको जो है ना जी 10 मिनट का आपने देना है दम, 10 मिनट का, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपको मिलते हैं, आँच हल्की करते हैं इसकी। अच्छा जी माशाल्लाह से देखें जी 10 मिनट हो चुके हैं। तो अब इसका उठाते हैं ढक्कन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चेक करें जी माशाल्लाह, चेक करें जी माशाल्लाह रेडी हो चुकी है जी ये हांडी हमारी। अब आपने इसके अंदर क्या ऐड करना है जी, धनिया सूखा, आपने सब्ज़ धनिया ले लें आप। बिस्मिल्लाह। ये देखें सब्ज़ धनिया आप डालें, ठीक है। डालें या ना डालें अपनी मर्ज़ी है, ये वैसे एक खूबसूरती के लिए होता है, डाला करें बेहतर होता है। तो ये देखें जी माशाल्लाह ये रेडी हो चुका है बिल्कुल। अब इसके अंदर हमने डालना है गरम मसाला, थोड़ा सा गरम मसाला ले लेंगे, बिस्मिल्लाह, ठीक। अब ये गरम मसाला डाल दिया। अब इसको आपने चूल्हा करना है बंद, ठीक है। 2 मिनट इसका चूल्हा बंद रखें आप, जो ऑयल होगा घी होगा आपका ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा देखिए जी माशाल्लाह ये रेडी हो चुकी है। अब आपको मैं डिश आउट करके दिखाता हूँ जी अपनी डिश को, माशाल्लाह कैसी बनी है। देखें कितनी खूबसूरत लग रही है, देखें इसी तरह बनेगी जी, आप भी घर में बनाएं, बड़े मज़े की माशाल्लाह बनती है। देखें
बिस्मिल्लाह, कोफ्ते चेक करें। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। चेक करें जी माशाल्लाह। अच्छा जी माशाल्लाह, देखें कितने प्यारे माशाल्लाह मेरे आलू कोफ्ते रेडी हुए जी। बड़े लजीज बने हैं, यकीन करें घर में ट्राई करें आप, बहुत मज़े के बनते हैं। तो उम्मीद है कि माशाल्लाह आज की हमारी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। तो लाइक शेयर कमेंट्स किया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तो इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।